प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति के बारे में। अच्छी स्थिति के बारे में आपको बताया जा चुका है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताया जा चुका है। अब हमें आज निरक्षीय स्थिति में याद करनी है। अब देखिए, अच्छी स्थिति जो होती है बेटा आपकी, तो अच्छी स्थिति में आपका अनुदैर्ध्य भी लिख के आ जाता है और निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ स्थिति लिख के आ जाता है आपका। तो बेटा आपका यदि अच्छी स्थिति आ जाए या अनुदैर्ध्य स्थिति, बात एक ही है। अच्छी स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति लिख के आ जाए तो भी आपके एक ही बात है। तो आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बेटा माना कोई ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है जिस पर दो बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश रखे हुए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, बिंदु P की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। तो अब हमें ये नहीं पता है कि बिंदु A से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी है और हमें ये नहीं पता कि बिंदु P से B तक की डिस्टेंस कितनी है। अभी आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी और इनके बीच की दूरी 12, बिंदु O मध्य बिंदु है तो आपके L डिस्टेंस ये बन जाएगी। बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P था। तो बेटा थ्योरी क्या लिखेंगे, माना ए बी एक कोई वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है।
बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बेटा हमें बिंदु ए से बिंदु पी तक की डिस्टेंस नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ए पी ओ में तो आपका जो त्रिभुज बनेगा ए पी ओ, ये डिस्टेंस आपको L दे रखा है, ये डिस्टेंस R है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बेटा आपका होगा PA का स्क्वायर, आधार आपका L है, यह आपका लंब R है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो PA इक्वल अंडर रूट L स्क्वायर धन R स्क्वायर, क्योंकि PA बराबर PB तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें इसे E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E वेक्टर, ये बेटा थीटा एंगल पर। तो अब अभी आपको ये दो कंपोनेंट में टूटेंगे, E1 और E2, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो बेटा कंपोनेंट E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, अर्थात E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा। तो बना क्या E1 बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। A2 बराबर, अब बेटा परिणामी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा देखेंगे। E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा। E1 बराबर A2 तो अर्थात 2 E1 cos थीटा। अब बेटा हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखेंगे इधर से cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे आपका कर्ण होगा। तो इसकी वैल्यू हमें क्या पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख देंगे। 2 E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है कॉस थीटा बराबर आधार एल है आपका बाई कर्ण अर्थात पी ए की वैल्यू ये आपको निकली हुई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब देखेंगे इधर क्यू इंटू 12 लिख सकते हैं बेटा, यहाँ का 2 एल के साथ में लिख दिया गया। अब इसकी पावर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में 1, इसकी पावर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में आपकी घातें क्या हैं, जुड़ती हैं। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ बेटा समझेंगे P बराबर Q इंटू 12 रख दीजिए। P बराबर आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि r ग्रेटर देन
एल, इसीलिए आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर अब बेटा जब एल स्क्वायर को हम इतना छोड़ देंगे तो ये पावर आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर में पावर का गुणा हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो बना क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। ये ई निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। यही आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब बेटा आगे हम देखेंगे यूपी बोर्ड में आए हुए कुछ आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल। यूपी बोर्ड में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए बेटा ये आपको क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। 2019 में कह रहा है कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता है Q बराबर 1 कूलॉम, E बराबर अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। एक आपको फार्मूला बताया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश पे रिलेशन Q बराबर N से, तो Q बराबर आपको दिया है 1 कूलॉम इक्वल N इंटू E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ पे ये आपको बेटा मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। N इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आपका बेटा ऊपर जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक पॉइंट बढ़ेगा। एक पावर कम करते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10⁻19/16। 16 छका 96, बचा हमारा कितना 4, 16 दूनी 32, बचा हमारा कितना 8, बचा कितना 8, 16 बचाएं 80। एक कूलॉम आवेश में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 19 10 की पावर 18 10 की पावर 18 होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। दूसरा निवेल कर देखेंगे बेटा। क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ है। और पहला दूसरा क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नोट करेंगे। दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच 80 न्यूटन का फोर्स लगता है। दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच 80 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है। यदि इन्हीं दो बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, यदि उन्हीं बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए एक परावैद्युतांक के माध्यम में, तब आपका वैद्युत बल 8 न्यूटन लगता है। तो परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। किस माध्यम में रखा हुआ है, अर्थात के का मान ज्ञात करना है। देखिए जब y में रखे हुए हैं दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 तो उनके बीच की डिस्टेंस r है। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो कि y में r दूरी पर रखे हुए हैं, तब इन पर बल 80 न्यूटन लग रहा है। तो कूलॉम के नियम से वन बाई एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये y में है तो फोर्स लग रहा है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कितना 80 न्यूटन। कूलॉम के नियम से जब परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है और उसने बोला है कि उतनी ही दूरी पर आवेशों को हमें रखना है, Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस हमारी r है, तो अब इसमें जो बल कार्य करेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब जब उसने कहा जब एक परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाता है तब उस पर बल कार्य करता है 8 न्यूटन। इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर अब बेटा जब भाग देंगे तो 1/4
4πε0 Q1 K2 अपान आर स्क्वायर बाई 1 अपान 4πε0 Q1 K2 बाई आर स्क्वायर इक्वल 80/8। तो बेटा Q1 Q2 आर स्क्वायर 1 अपान 4πε0, यह आपका कैंसिल, बचा क्या 1/k, तो उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा k इक्वल 8 से बेटा ये 10 टाइम्स k का मान। तो करना क्या था बेटा आपको बेटा करना था जब y में रखे हैं तब उनके बीच वैद्युत बल 80 न्यूटन लग रहा था, अर्थात कूलाम के नियम से 1 अपान 4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है तब 1 अपान 4πε0 के Q1 K2 अपान आर स्क्वायर, तब लग रहा था 8 न्यूटन। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दे देंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज like, share and subscribe. Watching for, thank you.